हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फेज 2 में जो एग्रीकल्चर सेंसस का शेड्यूल एच भरना है वो किस तरह से एन्यूमरेटर भरेंगे। ठीक है, तो एग्रीकल्चर सेंसस के पोर्टल पर जाना है आपको, और उस पर आपको अपने यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना है। लॉगिन करेंगे तो आपको ये स्क्रीन दिखेगा, इसमें फेज 2 पर क्लिक करना है। फेज 2 पर क्लिक करने के बाद आपको डेटा एंट्री स्क्रीन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये डेटा एंट्री स्क्रीन खुल जाएगा। ब्लॉक ए में इंफॉर्मेशन रहता है कि आप किस विलेज का करने वाले हैं। इस पर्टिकुलर एन्यूमरेटर को 3 विलेजेस असाइन है, देवदा, छबीलापुर और बेरौटी। ठीक है, अब ये देवधा में करना चाहते हैं। ठीक है, और देवधा में कितना करना है, इनको 1228 टोटल होल्डिंग करना है। ठीक है, अब ब्लॉक बी में आता है कि किस आदमी का आप करने वाले हैं। ब्लॉक बी में तो यहाँ पर सीरियल नंबर भरना होता है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर आदमी को सिलेक्ट करना है 1228 आदमी में, तो शेड्यूल ऑफ फेज 1 आप क्लिक करेंगे तो जो 1228 आदमी है उनका यहाँ पर लिस्ट यहाँ आपको दिखने लगेगा। ठीक है, अब इसमें जिस आदमी का आपको करना है उसका आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम 71 नंबर सीरियल नंबर को करना है, तो 71 पर क्लिक करेंगे तो 71 का इन्फॉर्मेशन 3 1 2 3 4 5 6 में भर जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन फेज 1 के डेटा से आ रहा है। ठीक है, फेज 1 में सुनीता कुमारी, सौरभ, जितेंद्र लाल यादव, इनका सोशल ग्रुप हम लोग फेज 1 में अदर्स भरे थे, ये जेंडर फीमेल भरे थे, और इनका टोटल एरिया 3 डेसिमल था, और इनका जो ऑपरेटेड स्टेटस था वो फुली ऑपरेटेड था। ठीक है, अब फुली ऑपरेटेड क्यों बोल रहा है, इसलिए बोल रहा है कि इनके पास 4 प्लॉट होगा तो चारों ऑपरेटेड होगा तो फुली ऑपरेटेड। अगर 4 प्लॉट होगा, 3 ऑपरेटेड होगा और एक नॉन ऑपरेटेड होगा, जैसे फेज 1 में हम लोग जो किए थे, तो यहाँ पर पार्शियली ऑपरेटेड आएगा। ठीक है, अब हमको अब दूसरा चीज हम लोग देखते हैं, ये फुली ऑपरेटेड लिखा है तो आखिर फेज 1 में सर्वे नंबर कौन था ये आपको कैसे पता चलेगा। तो लिस्ट ऑफ सर्वेज पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इनका जो सर्वे नंबर था वो दिख जाएगा। 487 इनका सर्वे नंबर था और इनके पास 3 डेसिमल जमीन था और ये ऑपरेटेड मार्क है। ठीक है, ये इतना चीज हो गया। अब दूसरा चीज हम बता रहे हैं कि 3 में अगर हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन फेज 1 में कुछ गलत रहा हो, तो फेज 1 के डेटा को नहीं बदला जा सकता है, लेकिन इस आदमी का फेज 2 में डेटा अगर चेंज करना है, जैसे 3 डिसमिल था, आपको लग रहा है नहीं 3 नहीं, ये गलती भरा गया है, 30 डिसमिल होना चाहिए, तो यहाँ पर आप 0.3000 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 30 डेसिमल हुआ। ठीक है, जैसे ही 30 डिसमिल करेंगे तो आपसे पूछेगा क्या इसको आप चेंज करना चाहते हैं, फेज 1 में डेटा डिफरेंट था, आप इसको चेंज करना चाहते हैं। अगर यस करेंगे तो ये 30 डेसिमल हो जाएगा। देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया। ठीक है, अब ये फेज 2 के लिए डिफरेंट डेटा होगा, फेज 1 के लिए डिफरेंट। अब फेज 1 में क्या डेटा था अगर देखना हो तो फेज 1 में डेटा इनका, यहाँ पर क्लिक करेंगे इस पर ऑपरेशनल होल्डर इन फेज 1, तो यहाँ पर दिखाएगा कि ये 3 डेसिमल था। हाँ, दूसरा चीज एक और बताना है कि आप एरिया यूनिट कैसे पढ़ते हैं। फर्स्ट फेज में जैसे पढ़ते थे उसी तरह से आपको पढ़ना है। फर्स्ट फेज में कैसे पढ़ते थे कि जो फर्स्ट वाला पार्ट है, डेसिमल से लेफ्ट साइड का पार्ट है, जो वो होता था वो एकड़ का पार्ट होता था। अब बाकी बाद वाले 4 जो होते थे वो डेसिमल के पार्ट होते थे। तो 4 में जो 2 होते थे शुरू के, वो होते थे पूर्ण अंक वाले, और जो लास्ट 2 होते थे वो होते थे फ्रैक्शन वाले। जैसे अगर इनका जो पहले से लिखा हुआ था 0.0300, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 डेसिमल जमीन है। ठीक है, अगर 3.0350 रहता तो मतलब 3.50 डेसिमल इनके पास जमीन है। तो ये आप लोग पहली बार पहले भी देखते थे कैसे करना है। ये फुली ऑपरेटेड है। अगर फुली ऑपरेटेड है तो यहाँ देखिए कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं आ रहा है, ये वाला चीज ऑलरेडी ब्लैंक है, क्योंकि फुली ऑपरेटेड है तो ये वाला इंफॉर्मेशन हमेशा मतलब डिसेबल रहेगा, ये आप नहीं भर सकते हैं। अब 3 डेसिमल जमीन में वो खेती क्या कर रहे हैं, खेती में उनका 3 डेसिमल जमीन है, तो क्या टोटल 3 डेसिमल इरिगेटेड है, अनइरिगेटेड है या करेंट फॉलो है। इरिगेटेड में वो आता है जो मैनमेड सोर्सेज से इरिगेशन किया जाता है। मैनमेड सोर्सेज क्या हो सकते हैं, कैनाल हो सकता है, बगल में जो जिसमें मतलब लोग अपना खुद से बनाए हैं, जैसे तालाब बनाए हुए हैं या फिर वाटर टैंक वगैरह बनाए हुए हैं या ट्यूबवेल से खेती कर रहे हैं, तो वो इरिगेटेड हुआ। अनइरिगेटेड में वो होता है, अनइरिगेटेड में वो आता है जो नेचुरल सोर्सेज पर डिपेंड रहता है, जैसे बारिश हुआ तो खेती पानी हुआ, या फिर कोई बारिश के बाद पानी बहता हुआ आया तो उस स्ट्रीम से अगर हुआ, तो वो होता है अनइरिगेटेड। फॉलो करेंट फॉलो लाइन पूछ रहा है। करेंट फॉलो का मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर साल में आप मतलब 3 डेसिमल है, एक इनका 2 डेसिमल इरिगेटेड था, अनइरिगेटेड एक भी नहीं था, और एक डेसिमल ही पड़ती छोड़े हुए थे, एक डेसिमल इसमें भराएगा। ठीक है, तो जैसे इनका भरना है 0.02 डेसिमल, इनका मान लीजिए हम इरिगेटेड भर रहे हैं। अनइरिगेटेड इनका एक भी नहीं है, लेकिन 1 डेसिमल ये जमीन अपना वर्ती छोड़े हुए हैं। ठीक है, अब ये देखिए
ये दोनों मैच कर रहा है। अगर ये दोनों मैच नहीं करेगा, ये 2 डिसमिल यहाँ कर देंगे, तो ये डेटा आपका सेव नहीं लेगा। क्यों सेव नहीं लेगा? क्योंकि जो टोटल एपरेटेड एरिया है ये इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। ओके, तो ये वाला इंफॉर्मेशन हम लोग भरना जान गए कि एरिगेटेड उनका कितना है, अनएरिगेटेड कितना है, और करेंट फॉलो कितना है। और ये वाला इंफॉर्मेशन तब आएगा जब यहाँ पर पार्शियली ऑपरेटेड करेंगे, तो ये वाला इनेबल होगा। लेकिन ऑलरेडी आप फर्स्ट फेज में इसको फुली ऑपरेटेड भरे हुए हैं, तो पार्शियली ऑपरेटेड अगर अभी करते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको इन्फॉर्मेशन भरना पड़ेगा। लेकिन फर्स्ट फेज के डेटा में कोई चेंजेस नहीं होगा। अब है कि 2 डेसिमल पे इनका एरिगेशन है, 1 डेसिमल एक प्रति रखे हुए हैं। तो नेट सोन एरिया मतलब नेट जिस पर खेती हो रही है वो 2 डेसिमल ही इनके पास जमीन है। अब 2 डेसिमल में ये क्या खेती कर रहे हैं वो आपको भरना है। अगर मान लीजिए कि 3 खेती कर रहे हैं, एक साल में ये 3 खेती कर रहे हैं, तो 3 कौन कौन सी खेती कर रहे हैं वो आपको यहाँ भरना है। तो यहाँ जो नाम भरना है वो आपको अगर याद है तो यहाँ कोड भर सकते हैं, जैसे 131 हम भरे तो यहाँ पर आ गया खरीफ पैडी, ठीक है। उसी तरह से अगर यहाँ भरना है तो वो भर सकते हैं। अगर आपको नहीं याद है तो क्रॉप लिस्ट यहाँ पर क्लिक करना है, क्रॉप लिस्ट सारा आ जाएगा 106, जैसे अगर गेहूं की खेती कर रहे हैं। और बीच में फिर अगर एक और फसल कर रहे हैं, कोई सब्जी अगर वगैरह कर रहे हैं, जैसे गार्लिक कर ले रहे हैं, 2 डेसिमल पर गार्लिक है तो गार्लिक यहाँ डाल दीजिए, ठीक है। अब इसमें है कि खरीफ पैडी में एरिगेटेड कितना है तो 2 डेसिमल इनका है, तो हमको 2 डेसिमल ही डालना है, 0 2, ठीक है। अनइरिगेटेड 0। उसके बाद वेट में कितना है तो 0.01 और 0.01 ये भर रहे हैं, इनका अनइरिगेटेड है। यहाँ हम 0 भर रहे हैं और यहाँ भर रहे हैं 0.02। हम लोग इसको भर के देखते हैं क्या ये सेव लेता है, ठीक है। अब यहाँ हम लोग जाते हैं, सोर्स क्या है, इरिगेटेड हम भरे हैं तो इरिगेशन का सोर्स क्या है, कैनल, वेल, ट्यूबवेल, टैंक्स। जो ये सारे मैनमेड है, मानव निर्मित ही है। कैनल, नहर भी आदमी बनाता है, वेल्स वगैरह भी सब आदमी बनाता है, हम कैनल्स करते हैं, ट्यूबवेल, ठीक है। उसके बाद हम इसको सेव करते हैं, मान लीजिए इसका डेटा कुछ पहले चेंज कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद सेव करते हैं। अब सेव करेंगे तो क्या बोल रहा है, अनइरिगेटेड एरिया ऑफ क्रॉप, अनइरिगेटेड एरिया ऑफ क्रॉप फॉर 162 ब्लॉक इज मोर देन नेट एरिया शोन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, ओके। अब 2 और 1 3, 3 डेसिमल हो गया। इसके पास जमीन के नेट सोन एरिया कितना है, जितना पर खेती हो रही है वो 2 डेसिमल है, हम यहाँ 3 डेसिमल भरते हैं तो ये नहीं लेगा, ठीक है। तो हमको यहाँ 2 डेसिमल ही करना होगा। देखिए इसमें भी 2 डेसिमल है, इसमें भी 2 डेसिमल है, इसमें भी 2 डेसिमल है। तो इसको फिर से हम सेव करते हैं। इसमें देखिए ये वाला चेक करता है, अगर यहाँ मान लीजिए हम 2 कर रहे हैं, ठीक है, और इसको सेव कर रहे हैं, नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप 0.4 मतलब 4 डेसिमल रखे हुए हैं और इसका टोटल एरिया कितना है, 3 डेसिमल, तो ये नहीं लेगा। ये दोनों मैच करेगा पहले, उसके बाद फिर ये वाला मैच करता है कि नेट सोन एरिया से ये दोनों का सम ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। उसके बाद अब सेव करते हैं, जैसे ही सेव करेंगे अब बोल रहा है एरिया ऑफ इज नॉट इक्वल टू कॉलम 14। ओके, इसको अभी हम लोग चेंज नहीं कर पाए, ठीक है। अब इसको हम लोग सेव करते हैं, जैसे ही सेव करेंगे ये रिकॉर्ड सेव हो गया। जो रिकॉर्ड सेव हुआ है उसमें उसको देखना है तो कहाँ से देखेंगे, शेड्यूल फेज 1 पर क्लिक करेंगे, कंप्लीटेड शेड्यूल में जाएंगे, ठीक है। कंप्लीटेड शेड्यूल में जाएंगे तो यहाँ पर सुनीता देवी का 71 नंबर का हम लोग कर रहे थे, इनका दिख रहा है, इनको देखना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। इसमें कोई चेंजेस करना है तो चेंज करके और सेव बटन पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। दूसरा चीज़ हम एक और चीज़ देख रहे हैं, वो ये देखना है हमको, ये कंप्लीटेड शेड्यूल में एक और दूसरा हम आपको दिखाते हैं, अजय प्रसाद का शेड्यूल है, ये हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। इसमें दिखा रहा है पार्शियली ऑपरेटेड, ठीक है। और इसमें ना ये एरिया जो है ना ऑटोमेटिक उठ के आया, ये कैसे आया, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन 4289 कैसे आया। तो इनका हम लोग लिस्ट ऑफ सर्वे देखते हैं, लिस्ट ऑफ सर्वे में जाएंगे तो ये देखिए बहुत सारा एरिया को मार्क किए हुए हैं, नॉन एग्रीकल्चर यूजेज बिल्डिंग, नॉन एग्रीकल्चर यूजेज बिल्डिंग ये भरे हुए हैं। उसके बाद ये जितना नॉन बिल्डिंग भरा हुआ है ना, ये नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन है, तो ये सारा का एरिया का सम करिएगा तो ऑलरेडी ऑटोमेटिक भर कर आ रहा है। और ये पार्शियली ऑपरेटेड आ रहा है क्योंकि ये फर्स्ट पेज में पार्शियली ऑपरेटेड किया हुआ है। इस सारा का एरिया 20.6897 है, ये तभी सेव हुआ है। और ये दोनों का दो इसमें डाला हुआ है, 2 फसल ये। तो इसमें आप क्या भर सकते हैं, इसमें मान लीजिए 20 फसल भर रहे हैं, 20, तो यहाँ 20 आपको अवेलेबल हो जाएगा। ये है कि व्हीट एक
ईयर में एक मतलब ये जिस पीरियड का है, एक डिफरेंस पीरियड में आपको 3 बार से ज़्यादा ह्वीट नहीं भर सकते। जैसे ह्वीट भरे हुए हैं तो यहाँ पर अगर और ह्वीट भरना है तो 106, यस 06, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि 3 से अधिक ये नहीं कर सकता है, ठीक है। और अगर 2 से अधिक जैसे ही डालेंगे तो बोलेगा कि क्या मल्टी सीजनल है, ठीक है। जैसे हम लोगों के यहाँ नहीं होता है, लेकिन दूसरे साउथ वगैरह में धान की खेती 3 बार हो जाती है, मल्टी सीजनल वहाँ पर वो धान होती है। तो वो यहाँ पर उस तरह से इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल का भरना है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन भरने के बाद आपको सेव करना होता है, ठीक है। तो फॉर्म एच इसी तरह से भरना है। और ध्यान रहे आपको इसमें इंफॉर्मेशन कोई ना गलत नहीं भरना है, गलत भरेंगे तो फिर फेज 3 में यही इंफॉर्मेशन आपको इसी तरह से भरने को आएगा। तो सारा के सारा इसमें आप देख रहे होंगे कि मुंह से मुंह मिलाना होता है, एरिया एकदम एग्जैक्ट यहाँ से यहाँ मैच करना चाहिए, इधर का एरिया इधर मैच करना चाहिए, नेट सोन एरिया जो है इरिगेटेड और इरिगेटेड मिलाकर होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। फिर ये सारे भी चेक होते हैं। तो आपको एग्जैक्टली सेम वही भरना है जो भरना है। और इस फेज 2 में केवल आपको 20% ऑफ विलेजेस ही करना है एक अंचल का, ठीक है। अगर इसमें कोई अगर किसी को दिक्कत होगा तो हम लोग कांटेक्ट में रहेंगे। और इसको हम लोग को 1 मंथ में कंप्लीट करना है, बाय दिसंबर इन हमको इसको कंप्लीट कर लेना है हम लोगों को, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यह इंस्ट्रक्शन है, बाय दिसंबर इन हमको इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। थैंक यू।